कि मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम नाम सत्य गाओगे, अब तो राम नाम सत्य गाओगे, अब तो राम नाम। एक पुजारी जो बड़े अच्छे से भावना से पूजा कर रहा है, मंदिर में पूजा कर रहा है, एकदम से एक बच्चा आता है 12 साल का। जैसे वो बच्चा आता है भगवान जी के पीछे भाग जाता है। सब लोग देखते हैं बार बार कि जब भी वो बच्चा आता है, आप पूजा कर रहे होते हैं, आप उससे बच्चे से डरते हैं, अब भगवान जी के पीछे छुप जाते हैं। कहते तुम्हें पता नहीं ये बच्चा कैसे है। अरे क्या इसने क्या कर दिया, 12 साल का बच्चा आपको क्या करेगा, पंडित जी आप कितने बड़े। कहते ये आता है, आप लोग आते हैं, आप लोग बोलते हैं राम राम, कोई बोलता है कृष्णा कृष्णा। ये आता है और मुझे प्रणाम करता है और बोलता है राम नाम सत्य है। और मैं इसको डांटता हूँ, ये तो बहुत गलत बात बोल रहा है। कहता मैंने झूठ बोला क्या, सत्य नहीं है। बोले नहीं है, लेकिन तू ये बोलेगा नहीं। बोले क्या नहीं बोलूंगा, फिर मुझसे बुलवाता है कि क्या नहीं बोलना। ये बहुत कपटी है, ये बहुत तंग करता है। तो एक बार उसके पिताजी के पास जाकर अपने बेटे को समझा लो, ये बहुत गलत बात करता है। बोले क्या कर दिया, मेरा बेटा तो हर जगह फेमस है प्यार देने के लिए, सब कुछ क्या कर दिया पंडित जी। नहीं नहीं ये बहुत गलत काम करता है। बोले क्या करता है, ये बहुत गलत बात बोलता है। बोले क्या बोलता है। पंडित जी चुप। अरे वो ही जो नहीं बोलना चाहिए, तो क्या नहीं बोलना चाहिए, जो जिंदा रहते वक्त नहीं बोलना चाहिए, तो क्या नहीं बोलना चाहिए जिंदा रहते वक्त। पूछे जा रहा है। फाइनली वो बच्चा पीछे से आता है, मैं तो राम नाम सत्य बोलता हूँ, बस कुछ और नहीं बोलता। यही यही ये देखो ये राम नाम सत्य। फिर देखो अरे नहीं 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 गलती हो गई। तो वो बच्चा बोलता है पिताजी से, मरने के बाद अगर अर्थी को याद ही दिला दिया कि राम नाम सत्य है तो क्या फायदा, जीते जी याद दिलाए ना, जीते जी याद दिलाए। इतना कीमती जीवन साधन इकट्ठे करने में खो दिया। साधना इकट्ठी कर लेते तो पुनर्जन्म नहीं आता। सब लोग एक पी के पीछे दौड़ रहे हैं, सबको पी पसंद है। डरना मत, मैं पीने की बात नहीं कर रही। सबको, जिसको मिल गया वो भी पी के पीछे, जिसको नहीं मिला वो भी पी के पीछे। पी से पति, पी से पत्नी, पी से पुत्री, पी से पुत्र, पी से पैसा। सबको एक ही चीज याद है। मतलब ऐसे मौत हार लेंगे, सोने की बात करी तो सोना, पैसा। पी से पैगंबर नहीं याद आया, पी से प्रॉपर्टी, पी से प्रेम, पी से प्रशंसा, पी से पीस, प्रसाद। हाँ याद रखो, स्माइल स्माइल भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, घर जाते ही यही बात करेंगे पैसा। पी से इतना कुछ, पी के पीछे दौड़ते 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 पाप करने लग गए, पाप करने लग गए। और ऐसा पाप कि पी के जीवन में हर जगह अलग अलग प्रकार से पिए पड़ा है, पता नहीं। और जब जागा तो इतना पछतावा कि इतना कीमती जीवन, इतने कीमती साल जो मैं एक पल भी नहीं खरीद सकता, किस टेंशन में बिता दिया, किस शिकायत में बिता दिया। खरीद
सकता उसको। उसकी जगह पी से परमात्मा को याद कर लेते तो पी से पुनर्जन्म की तरफ नहीं जाना पड़ता। और परमात्मा ऐसे कैंप्स में जहां पर आप अंगदान दे रहे हैं, मन से उठाएंगे, तन से उठाएंगे, पूरे भारत को विकलांग मुक्त बनाएंगे। नहीं तो क्या कर रहे हैं जीवन में? एक बारी एक शेर, एक चीता और एक गधा पूरे दिन बहस करते रहे। पूरे दिन बहस, किस बात की बहस? गधा बोल रहा है घास नीली होती है, चीता बोल रहा है घास हरी होती है। पूरा दिन निकल गया, गधा बोल रहा है तुम तो मेरे तरह गधों वाली बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं ना नीली होती है, तुम बोले जा रहे हो हरी होती है। तब कुछ सुलह नहीं होती तो कहते हैं चलो जंगल के राजा के पास चलते हैं। गधा बोलता है तुम चुप रहना, मैं पूछूंगा जंगल के राजा से। चीते को चुप करा देता है। जंगल के राजा के पास पहुंचते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आप बताइए, ये समझ नहीं रहा मेरी बात, आप बता दीजिए कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। घास नीली होती है, मैं बोल रहा हूँ नीली होती है, बोलता है हरी होती है, आप बताइए मैं क्या सच बोल रहा हूँ? शेर कहते हैं हाँ तुम सच बोल रहे हो। गधा नाचने लग जाता है, अरे वाह देखा, चीते की तरफ मैं तुम्हें बोल रहा था ना। और शेर बोलता है कि हाँ तुम सच बोल रहे हो, और ये जो बोल रहा था ना, दूसरी बात, इसको 1 महीने के लिए मौन रखना पड़ेगा, इसकी ये सजा है। अब गधा नाचता वहां से चला जाता है। मैं सही था। चीता बोलता है पैर में गिर जाता है। किसके पैर में गिर जाता है? शेर के। बोलता है बड़ी गलती हो गई, मैं तो बचपन से आज तक समझता रहा घास हरी है, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, शुक्र है आज उस गधे ने मुझे बता दिया। तो शेर बोलता है नहीं तुम सही बोल रहे हो, घास क्या होती है? आप सबको तो पता ही होना चाहिए, घास हरी होती है। कहते क्या बात कर रहे हो? चीता कहते अब भी तो आपने गधे को बोला कि तुम सही कह रहे हो, और आपने मुझे सजा भी दी कि 1 महीने का मौन क्यों करा? कहते हैं तुम्हें इसलिए बोला कि वो सही बोल रहा है कि तुम बहस किससे कर रहे थे? किससे बहस कर रहे थे? और तुमने तो करी मौन इसलिए बोला कि तुमने मेरा भी समय बर्बाद कर दिया। तो यहां से जब निकल के जाएंगे या जीवन में वैसे भी आपको बहुत सारे गधे मिलेंगे, उनको ढूंढने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऑफिस से बाहर, राइट है रॉन्ग है? उनको समझाते रहेंगे मेरी सुनो, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, पति पत्नी को समझा रहा है, कोई बच्चों को समझा रहा है, बच्चे बड़ों को समझा रहे हैं। बहुत सारे क्या मिलेंगे? अरे अच्छे से बोल लो, गधे क्या करते हैं? आवाज सुनाओ जरा गधों की। शर्माने की क्या बात है, जीवन तो गधे जैसा ही जीने, ढोए जा रहे हैं, पता भी नहीं लगा इतने साल कब बीत गए, ढो ही तो रहे हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे गधे, और हम उनको जीवन भर एक्सप्लेन करते रहेंगे, नहीं घास हरी है, घास हरी। अब जब भी कोई बोले ना, बोलना नहीं आप सही कह रहे हो, बस मन में एक छवि ले आना किसकी। लेकिन यही की स्टोरी एंड नहीं होती। जो आप लोग के घर में है या जो भी आपके रिश्तेदारी में है, जो भी फ्रेंड्स है, उनके भी जीवन में हम सब क्या है बोलो आप, क्या है हम? वो भी हमें एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम क्या बोलते रहते हैं? घास। आज से इसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे। क्या बोलेंगे? हु 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 हा 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 हो। लीला लीला भगवान की है लीला, हो 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 हो। कोई गलत नहीं, सभी अलग अलग हैं, कोई गलत नहीं, सभी अलग अलग हैं। एक्सेप्टेंस को अपना लो और हो जाओ फ्री, एक्सेप्टेंस को अपना लो और हो जाओ फ्री। ला 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 ला। ये मुझे डांट रही है घड़ी, देखो इतनी देर हो गई है, इतना टाइम भागे जा रहा है। पर सच बात बताओ, आज घर जाके क्या नजर आएगा घर में? सच्ची बताना, जैसे ही नजर आए चुप हो जाना, अरे भैया चलो। सुबह से लेकर रात तक मिलेंगे, जो
तो मियाँ बीवी इकट्ठे आ गए, उनको तो मैं नहीं बचा सकती, बोल पता ही लग गई। लेकिन एक सेठ जो घर पे काम कर रहा है, अचानक से बेल बजती है, एक ब्राह्मण आते हैं, भूख लगी है खाना खिला दो। सन्यासी है, वो सेठ जी बुलाते हैं, अंदर खाना खिलाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। और वो सन्यासी बहुत खुश हो जाता है, सेठ जी को आशीर्वाद देता है, कहता है आपके पास जो था आपने दिया, मेरे पास तो परमात्मा है, तुमने मुझे इतनी सेवा दी, चलो मैं भी तुम्हें परमात्मा से मिलवा देता हूं। तुम्हें बतानी तो पूरी हो जाओ, बतानी खत्म करो बड़ा आधी पचाती से नहीं होगा। मतलब कार ऐसे चलाते हो, आधा गियर डाल लेते हैं, कैसे करते हो? गियर डालना, पूरा गियर डालो। तो कहते हैं परमात्मा से मिलवा देता हूँ, परमात्मा से। तो सेठ जी कहते हैं बहुत, मेरी तो भाग्य खुल गया, आप मुझे परमात्मा के दर्शन कराएंगे, लेकिन क्या है ना कि अभी मेरा ना बच्चा थोड़ा छोटा है, तो अभी तो मैं साधना के लिए जा नहीं सकता, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा ना, फिर मैं आपके साथ चलूंगा, फिर बस मैं साधना करूंगा। तो सन्यासी तो सन्यासी हैं, जागृत हैं, गुरु हैं, जानते हैं, चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद फिर आते हैं, सेठ जी अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया, कॉलेज में पढ़ाई भी कर ली, अब चलें, कई साल बीत गए, चलें। सेठ जी कहते हैं प्रणाम, आइए भोजन करिए गुरुवर, लेकिन मन तो मेरा बड़ा ही है, आप भगवान के दर्शन कराने लेके जा रहे हैं, साधना सिखाने वाले हैं, मन तो बड़ा, लेकिन क्या है ना कि बेटे की शादी कर देता हूँ, पत्नी आ जाएगी ना उसकी, फिर वो ध्यान रखेगी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर चलेंगे, फिर भगवान जी के मिलने चलेंगे, दर्शन करने चलेंगे। वो कहते हैं अरे मैं मिलवा देता हूँ परमात्मा से, कोई बात नहीं, इसके भाग्य में शादी हो जाएगी, पर चल पड़ो। मानते नहीं, मैं पक्का चलूंगा, पक्का चलूंगा। चले जाते हैं सन्यासी वापस। कुछ साल बाद फिर आते हैं, बेल बजाते हैं, इस बार गेट कोई सेवक खोलता है, अंदर जाते हैं। ड्राइंग रूम में सामने दीवार पर एक फोटो टंगी है, किसकी है? क्यों आप लोगों को क्या कहानी, मतलब सेठ जी मिले हैं जो आपको? सेठ जी की, तोते की तरह सेठ जी की है, सेठ जी की है। अच्छा उस पे हार है? नहीं, आप लोग तो दूरदर्शियां दिख के हो, हार भी है, राइट। जाते हैं, बोलते हैं देखो कब से समझा रहा था, चलो चलो भगवान से, दीवार पे टंग गए पर गए नहीं। मुड़ जाते हैं, वापस जाने लगते हैं, तो देखते हैं आंगन में एक बैल घूम रहा है, बैल घूम रहा है, और क्योंकि सन्यासी है, जगह में जागृत हैं, समझ में आ जाता है अरे इनके अंदर तो वही आत्मा है, ये तो सेठ जी हैं। बैल के कान के पास जाते, सेठ जी ये क्या कर दिया, लेकिन आपने मुझे भोजन कराया था, आपका ऋण है, चलो मैं अभी भी आपको लेकर चलता हूँ, आपको मुक्त करा देता हूँ, आपको साधना सिखाता हूँ, भगवान से मिलवाता हूँ। तो क्या बोलता है सेठ जी, अरे आप आ गए गुरुवर, बहुत कृपा करी, लेकिन क्या है ना मेरे बेटे की राशन की दुकान है, तो रोज राशन ढोना होता है, तो मैं ढोता हूँ ना तो मैं कम घास खाता हूँ, दूसरा बैल लेके आएगा ना, मैं चला गया, वो घास खाएगा ज्यादा, राशन ढोएगा क्या? बहुत सारी बैलियां बैठी है, जरा बताओ बताओ। राशन ढोएगा कम, घास खाएगा ज्यादा, थोड़े दिन में चलेंगे ना, पक्का चलूंगा, एक बार इसका सेट कर देता हूं, पक्का चलूंगा। अब सेठ जी चले जाते हैं, बाद में लौट के आते हैं, तो बेल बजाते हैं, गेट खुलता है, अंदर जाते हैं तो ड्राइंग रूम में एक फोटो के साथ एक और फोटो टंगी, किसकी? अरे वाह, आप लोग तो मतलब जवान ही है, इतना बढ़िया वाईफाई पता लग गया यूएस को, तो आप लोग किडनैप करके ले जाएंगे। तो फोटो लगी है बैल की और हार चढ़ा हुआ है, सन्यासी बोलते हैं गुरुदेव बता दे बेचारा, ढोते ढोते राशन पानी चला गया, बोला था भगवान से मिला देता हूँ, समय नहीं निकाल, मुड़ते ही हैं, निकलने जा रहे होते हैं, कुत्ता भौंक रहा होता है आंगन में। कौन है कुत्ता? आप लोग का तो कौन है? तो सेठ जी जाते हैं, कान में कुत्ते को बोलते हैं, सेठ जी अरे भैया कहाँ पहुंच गए, चलो अभी भी चलो, आपको कहते हैं महाराज
आपकी तो बहुत कृपा, कितने दयालु हैं। मैं पक्का, मेरा भी मन यही कर रहा है मुझे ले चलो, लेकिन क्या है ना, आपको पता है ना, मेरा बेटा बहुत रईस बन गया है। तो मेरी बहू जो है ना, दुनिया भर के जेवर खरीदती है और पहनकर घूमती है। तो क्या है, मैं भौंकता रहता हूँ ना तो चोर नहीं आता। बहुत से सारे कुत्ते घर में भौंकते हैं, चेक करिए, हमें सबको पता है। ये कौन टिचर टिचर कर रहा है? तो कहता है कि नहीं, मैं भौंकता हूं ना तो चोरी नहीं होती। सेठ जी, गुरुदेव, तो गुरुदेव है, चले जाते हैं। फिर लौट के आते हैं तो तीसरी फोटो लगी हुई है, किसकी? कुत्ते की। कहते हैं अरे बेचारे की कितनी दुर्गति। तो निकल ही रहे होते हैं, एक मेंढक टर 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 कर रहा है। कौन है ये? सेठ जी। अपना फ्यूचर कितना अच्छे से बता सकते। तो वो सेठ जी टर टर कर रहे हैं। तो अब जाते हैं, कहते हैं अब आखिरी चांस है, अब इससे नीचे और कितना जाओगे, चल पड़ो। मेंढक उछल के टेबल पे बैठता है। अरे वो साधु, तेरे को मैं ही मिला हूं, मुझे ही भगवान से मिलाएगा। तो देख नहीं रहा, आंगन में मेरे बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे खेल रहे हैं, मैं उछलता हूँ, टर्टर करता हूँ, वो बड़ी ताली बजाते हैं। तेरा क्या ले रहा हूँ, अपने आंगन में टर्टर कर रहा हूँ, करने दे। ऐसे ही हम सब हैं। स्माइल से फोन आएंगे, सेशन है, आ जाओ। पर हम तो भौंकने में लगे, हम तो राशन उठाने में लगे हैं, हम तो टर्टर करने में लगे हैं। जाएंगे नहीं। कहीं है रोग, कहीं है दुख, कहीं है शोक। कहीं पीड़ा, कहीं है रोग, कहीं है दुख, कहीं है शोक। सबसे बड़ा शोक हमारी युवा पीढ़ी सोच रही है कि हम खुशी को खरीद लेंगे, और इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े, इतना बढ़िया बढ़िया सामान खरीदती है, इतनी बढ़िया बढ़िया कारें खरीदती है, इतनी बढ़िया बढ़िया घड़ी खरीदती है। और किसी भी कार में अगर डीजल की कार है तो पेट्रोल नहीं डलने देती, पेट्रोल की कार है तो डीजल नहीं डलने देती, किसी को स्क्रैच नहीं मारने देती, क्योंकि कार महंगी है, घड़ी महंगी है। कपड़ों में क्योंकि सारे ब्रांडेड कपड़े हैं तो कुछ और गिरने नहीं देती कि कपड़े खराब हो जाएंगे क्योंकि महंगे हैं। लेकिन इस शरीर में जो सबसे कीमती धन है परमात्मा का दिया हुआ, उसमें ड्रिंक्स डाल रही है, स्मोक डाल रही है, कोकेन डाल रही है, पता नहीं क्या क्या डाल रही है, लेकिन हम संस्कार दे नहीं पा रहे क्योंकि हम खुद ही आजाद होना चाहते हैं। हम दे नहीं पा रहे और उनको एक किक चाहिए। और अगर जिस दिन उनको मेडिटेशन करनी आ गई और जिस दिन वो ब्रह्मांड अपने घर में बैठे बैठे घूम के आएंगे, उन्हें पता लगेगा ये किक चाहिए थी हमें। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश देखो मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। बच्चे का हम क्या है? अहम, 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 अहम। Come on, डमरू। Come on, नाच, उछाल उछाल के। शंभू, शिव शिव शंभू, शिव 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 शंभू। बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू रुकेंगे नहीं, कमान। बजाया भोलेनाथ ने। ये हीलिंग हो रही है, आई प्रॉमिस। जैसे मन जवाब आ चुके हैं, जवाब आ चुके हैं, आपके साथ नृत्य करना है। आज मुक्त कर दीजिए सारी पीड़ाओं से,
इतनी कीमती जीवन को जीना नहीं आया, आज आपने आकर सिखा दिया। यस एंजल, कम ऑन, आवाज तेज, आवाज तेज, आस्था, आवाज तेज। पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भूल जाइए आप कौन है, भूल जाइए आपके अंदर का परमात्मा डांस करना चाहता है। Come on! कान्हा जी आए, राधा भी आए। Come on! डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, राधा भी आए। सखियों का मन मगन हो गया, सारा कैलाश बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। उछलिए सारे गणपत चले हैं, डमरू को सुनकर जी गणपत चले, गणपत चले, संग कार्तिक चले, गणपत चले, सरदारा नहीं चले, मन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए, शंकर लक्ष्मण जी आए। मैया सीता का मन मगन हो गया। Our whole of the life is on Insta। और ये जीवन है क्या है? मैंने ना अब कॉर्नेटो खरीदी, रील बनाओ फटाफट, पोस्ट कर रहे हैं। अब मैं यूरोप जा रहा हूँ, अब मैं ये बैग खरीद रही हूँ। वाई इतनी एक्सपेंसिव लाइफ इज ऑन इंस्टा, इज ऑन मीडिया एवरी मोमेंट। कर क्या रहे हैं? बता तो दिया। शुभ चिंतक कैसे हैं आजकल? जब शुभ होता देखते हैं बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। है या नहीं है? बता दीजिए कैसा जीवन है? रिश्तों की जायदाद समय खा गया और हम प्रॉपर्टी के कागज दस्तखत करवाकर बहुत खुश हैं। जो असली हमारी दौलत थी, रिश्ते, है नहीं वो अब, क्योंकि अब टाइम नहीं है उनके लिए। ये जिंदगी जो हमने बड़ी मेहनत से कमाई है, जो बड़े जतन से बनाई है, इसमें भीड़ तो बहुत है लेकिन अंदर सन्नाटा बहुत बड़ा है। इसमें शोर तो बहुत है लेकिन तन्हाई बहुत बड़ी है। एक हर शख्स कई रूपों में भटक गया है। मन कहीं है, दिमाग कहीं है, शरीर कहीं है और घर वाले कहीं है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो बहुत कुछ था। खाया नहीं था, क्या मजे से पकोड़े खाते थे, क्या मजे से पराठे खाते थे, क्या मजे से। अब सब कुछ है लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दुनिया बदल गई है, ये बदल गई है, वो बदल गए हैं। बात वो नहीं जिसके चर्चे उड़ रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए हैं। पहले नानी के घर मनती थी छुट्टियां, आम अमरूद खाकर मनती थी छुट्टियां। अब तो गोवा मनाली के ट्रिप लग रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए। सरे राह रोज यूं ही नहीं मिलते थे लोग। पहले मीलों मील पैदल चलते थे, आज 2 कदम जाने को कैब बुक कर रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए।
घर में बने खाने पर स्वाद लेकर इतराते थे हम। नमक संग रोटी भी खुशी खुशी खाते थे हम। अब तो हर वीकेंड सब होटल में दिख रहे हैं, है ना? महंगाई नहीं, खर्चे बढ़ गए। महंगाई नहीं, महंगाई नहीं, महंगाई नहीं, महंगाई नहीं। दादा दादी नाना नानी के घर की छुट्टियां याद है क्या? यूरोप यूएस की छुट्टियां, कोई कंपैरिजन? कुछ है ही नहीं। They were so enjoyable। थकते नहीं थे, आम चूसते चूसते, पिट्ठू खेलते खेलते, सांप चीढ़ी खेलते खेलते। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भागना नहीं है, कोई थकान नहीं है। जिसमें है बहुत खुश हैं। ये जिंदगी जो हमने बड़ी मेहनत से कमाई है, टूटे हुए पैरों में, थके हुए पैरों में ब्रांडेड जूते पहनते हैं। अदाकारी ऐसी है कि जितना बाहर से खुश हैं, अंदर से उतने ही रो रहे हैं। कैसी है ये जिंदगी? महंगाई नहीं, खर्चे बढ़ गए। And who's responsible? ये खर्चे बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए? हम रिस्पॉन्सिबल। तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। क्योंकि इसकी लाइव डेमो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो उसका कोई डेमो देता है, कोई उसकी लॉन्च होती है जिसमें छोटे छोटे पैकेट्स दिए जाते हैं किसी भी तरीके से। इसका डेमो कि कम खर्चों में हम बहुत खुश रह सकते हैं, कोरोना देके जा चुका है। लॉकडाउन ने डेमो दे दिया था या नहीं दिया था सबको? जब भी कहीं बैठ जाए, लॉकडाउन की बात शुरू हो जाए, अरे हमने तो बहुत कुछ बनाया था। फिर बाद में आवाज आएगी, हमने बर्तन भी मांजे थे, है? लेकिन उस समय में बिलोंगिंगनेस पता लगी थी, सच्चाई पता लगी थी। भाई सो डिम लाइट्स, थोड़ी सी लाइट जलाइए। मैं मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ, आई वांट टू से हीलिंग्स। थोड़ी सी लाइट चाहिए मुझे। तो हम इन खर्चों को कम कर सकते हैं। सब कुछ जो उसने शुरू में बताया हमारे हाथों में है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब लोग अपने हाथ दिखाएं। हाँ, यस। अब अपने हाथों को देखें घुमाकर और इन लकीरों को देखकर बोलें, आज से तुम दुनिया की बेस्ट लकीरें बनने जा रही हो। तुम्हारे अंदर परमात्मा की सारी शक्तियां आ चुकी हैं। आज से तुम असली धन को संभालना सीख गई हो। ध्यान से देखिए अपनी लकीरों को बदलता। जस्ट लुक एट देम, दे आर चेंजिंग। ध्यान से देखिए। ये फोन जिसका भी बज रहा है, प्लीज साइलेंस, द वाइब्रेशंस गेट डिस्टर्ब। ध्यान से देखिए, लगातार आंखें मत झपकाएं।
बेटा इस गर्मी में स्वेटर? अब वो सुबह सर्दी लग गए हैं। बेटा तबीयत तो ठीक है? ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। थैंक यू। आइंदा शर्ट या तो थोड़ा टाइम रख के जलाना या फिर यहाँ के नीचे से जला लेना, क्योंकि इस महीने के बाद ये स्वेटर नहीं चलेगा। हाँ सॉरी। मैं फिर खराटे ले रहा था। एसी बंद कर दो। क्यों? खराटे ज्यादा लेता हूँ। इट्स ओके। मुझे जगा दिया करो। नींद खराब होगी। I tried, but sorry यार। तुमने कल आज़े के घर देखा था? उसका हस्बैंड सबके सामने कितना चिल्ला रहा था उस पर। कितनी एम्बैरेस लग रही थी वो। हाँ। तुमने मुझ पर कभी इतना शॉट नहीं किया? फिर कराटे चलेंगे। सो जा। वाह, टम का कीमा मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट है। ओह, फिर नमक ज्यादा हो गया। चलता है, थोड़ा ज्यादा भी चलता है। तुम्हें अच्छे खाने पसंद है ना? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स की वाइफ्स कितने अच्छे खाने बनाती हैं और मैं हमेशा गड़बड़। मैडम, मेरे फ्रेंड्स की वाइफ्स रोज सुबह उन्हें नाश्ता देकर दफ्तर नहीं जाती, उनके लिए शॉपिंग नहीं करती, उनके साथ बुक्स और पॉलिटिक्स पे डिस्कशन भी नहीं करती। तो इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा ज्यादा नमक चलेगा। मानो सारे फटाफट बेड पर जाओ। जी। वो मुझे गुस्सा आ गया था मुझे रेस्टोरेंट में बच्चों के सामने तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बस हो जाता है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम फिर ऐसा ही करोगे और मुझे ये भी मालूम है कि तुमने वापसी में गाड़ी क्यों रोकी थी। अब तुम मुझे एक गिफ्ट दोगे और बहुत ही आहिस्ता आवाज में सॉरी बोलोगे। लेकिन तुम्हें कैसे? 15 साल हो गए, पहली दफा नहीं है मिस्टर मीटर, लेकिन गिफ्ट देने के लिए हमेशा पहले गुस्सा करना जरूरी नहीं। हाँ, सॉरी। ये एग्जिबिटर्स भी ना फारिग है बिल्कुल। 2 सूट बेचे हैं एक हफ्ते में, कहते हैं चल ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम बेहतर बना देना। बेहतर? एक तो तुमने आज तक कभी मुझे इनकरेज नहीं किया। तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं। तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है? मैं घर पे रहूं, किचन देखूं और बच्चे पालूं। हेलो, क्या सारे बिक गए? यस 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 यस। ओए, सब खरीदने को थोड़ी कहा था। ओके। अब इस फजूल खर्ची को कौन फजूल कहेगा? जीवन सभी का तुम्हारे आंगन मेहर बरसा। मैंने नींद की दवाई भी छोड़ दी। रात में तुलसा मेडिटेशन चला के सो जाती हूँ और नींद की दवाई गायब। और कब से खा रहे थे? 3 साल से। आप समझ रहे हैं? इट वॉज ओनली डिस-ईज इन द बॉडी। 5 एलिमेंट से बने, उनको बस आपने राइटली प्लेस किया एंड एवरीथिंग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और कुछ नहीं, कितना कुछ स्टॉक इकट्ठा कर रखा था, खत्म ही नहीं हो रही बीमारी। सो नाइस। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इनको जब हम ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, वहां अंगूठे में बड़ी जोर की चोट लगी। शी फेल डाउन आई थिंक, और अंगूठे में नील आया। लेकिन पहले जब चोट लगती थी तो कैसा नजरिया था, जब चोट लगी तो चोट को बोल रही शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये कर्म से भी फ्री हो गई, इस कर्मा से भी मैं फ्री हो गई। इस चोट ने मुझे बहुत बड़े कर्मा से फ्री कर दिया। तो वही वाली बात, हु 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 हु। बैठ जाइए बस। सुना है तू दयालु है, तू सब पे मेहर करता है। सुना है तू दयालु है, तू सब पे मेहर करता है। जीवन संवार दे सबका, के हर मानुष तरसता है। जीवन संवार दे सबका, के हर मानुष
बरसता है मेहर बरसा मेरे सतगुर तू हर आंगन, मेहर बरसा मेरे सतगुर तू हर आंगन, मेहर बरसा। सोचिए, जब उन लोगों को अंग मिलते हैं जिन अंगों का हमें रियलाइजेशन भी नहीं है, वी नेवर टॉक टू आवर बॉडी पार्ट्स, वी नेवर फील कि पैरों ने चला दिया, वी नेवर फील इन हाथों की वजह से हम कुछ कर पा रहे हैं, वी नेवर फील ये आंखों की वजह से हम इतना कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं। जब ये लिम्स कैंप लगते हैं और जिन लोगों को वो लिम्स मिलते हैं, क्या उनके चेहरे पर एक कृपा की फीलिंग होती है, एक आशीर्वाद। तो क्या हम सबको नहीं करनी चाहिए ये मेहनत कि पूरा भारत विकलांग मुक्त भारत, दिव्यांग भारत हो जाए? करेंगे कोशिश हर सिटी में। दिल्ली 15 अक्टूबर को दिल्ली में लग रहा है, लेकिन किसी को कहीं पर भी लगाना, ऑल ओवर इंडिया एवरीबडी इज ओपन। हमने 10 सिटीज सोची थी, ऑलरेडी 25 से 30 सिटीज में ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। एंड दिस ड्राइव इज गोइंग टू गो ऑल। ऐसा जीवन जीना है, डर के नहीं जीना, गुलामी में नहीं जीना, आजादी भरा जीवन जीना है। लिमिटेड नहीं जीना, अनलिमिटेड जीना है। कल कर लेंगे ये सोच के तो कभी भी नहीं जीना, क्योंकि किसी को नहीं पता कल कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन ऐसा जीना है, हम हो या ना हो पर हम सदा हो। दैट इज द वे टू लिव, कि हम फिजिकली शरीर वाइज इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन बन जाए गांधी जी, बन जाए चंद्रशेखर आजाद, बन जाए वो रानी लक्ष्मीबाई, बन जाए मदर टेरेसा। दैट इज द जीवन, दैट इज द एक्चुअल ब्रांड वी ऑल हैव टू वेयर। बाकी ब्रांड कोई काम नहीं आने वाले। दैट इज द एक्चुअल ब्रांड। अगर आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट नहीं होता तो आपने इस जीवन का मर्डर कर दिया, परमात्मा का मर्डर कर दिया। ऑटोग्राफ बनाना है अपने सिग्नेचर को, ऐसा कर्म करना है। कर्म भूमि है ये शरीर, कुछ भी नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ है और ये पिंजरा है, इसमें अंदर दिवंगत आत्मा है, या कह लो बाहर है वो आत्मा। ये 5 तत्व से बना हुआ काया का पिंजरा डोले है। हाँ, 5 तत्व से बना हुआ काया का पिंजरा डोले है, और उसके भीतर आत्मरूपी श्वासों का पंछी बोले है, और इसके भीतर आत्मरूपी श्वासों का पंछी बोले है। वो अजर अमर है अविनाशी। ये शरीर, इसको चलाने वाले की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। उसको कोई गला नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। ये अजर अमर है अविनाशी। वेदांत से बतलाता है, पिंजरा पुराना होने पर, ये पिंजरा पुराना होने पर ये छोड़ उसे चला जाता है। पिंजरा ये छोड़े से, ये छोड़े से। घर में बैठा इंसान, मर्सिडीज में बैठा इंसान, फ्लाइट में बैठा इंसान, हर जगह बैठा इंसान चेक करता है कल कितना था बैंक बैलेंस, आज कितना हो गया, कल कितनी थी प्रॉपर्टी, आज कितनी हो गई, कल कितने थे जेवर, आज कितने हो गए। मन में बड़ा फक्र करता है, तरक्की कर ली। ऊपर बैठा वो कान्हा, वो राम, वो जो भी नाम हम देते हैं, वो मुस्कुराता है, हंसता है। वो भी अपनी पासबुक खोलता है और देखता है कल कितनी सांसें थी, आज कितनी रह गई सांसें। नहाए धोए तो क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए तो क्या हुआ,
जो मन मैल न जाए, वो मीन सदा जल में रहे, धोए बास आ जाए। नहला लिया, सजा लिया, सुंदर दिखा दिया इस पूरे संसार को, बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, कोई फायदा नहीं है। अंतर मन यदि साफ नहीं हुआ, अंदर अगर डर है, चिंता है, फियर है, कुछ भी है, अंतर मन मैला है। वो मछली जो पूरे जीवन पानी में रहती है, पानी से बाहर निकाल कर लगा दीजिए उसकी ढेरी, बदबू ही बदबू। और जीवन कब बीतता है, कैसे बीतता है, किसी को नहीं पता लगता, पलक झपकते बीत जाता है। किस किस को पंजाबी आती है यहाँ? पहाड़ी गाए हैं कभी बचपन में? कैसे गाते हैं? एक दो दूनी छह, फिर आगे फिर आगे। तो एक दाया कितना होता है? एक दाया, ठीक है। आप लोग क्या बोलेंगे मेरे, जब मैं बोलूंगी एक दाया, तो आप लोग क्या बोलेंगे? शुक्राना कब गाओगे? क्या बोलेंगे? जब मैं ऐसे इशारा करूंगी तब आप लोग गाएंगे, जब मैं गा रही होंगी तो कृपा करके नहीं गाएंगे। एक दाया दाया बचपन खेल गवाया, के शुक्राना कब गाओगे, के हरिओम कब गाओगे, के शुक्राना कब गाओगे। दो दाया बीस छाई जवानी की मस्ती, दो दाया बीस छाई जवानी की मस्ती, के शुक्राना कब गाओगे, के हरिओम कब गाओगे, के शुक्राना कब गाओगे। तीन दाया तीस हो गई देखो अब शादी, शादी से पहले कितनी बढ़िया लगती है जिंदगी, और सगाई हो जाए तो बस एक ही गाना, आंखें खुली हो या हो दीदा, सब कुछ मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना पुण्य हूँ ना मैं पाप हूँ, ना जज करे किसी को, ना बनाए अपना कर्म, मैं सारे सुख दुख से विलग हूँ। जो आज मुझे सुख दे रहा है कल वो मेरे दुख का कारण, और जो आज दुख दे रहा है वहीं से सुख उपजेगा, जन्म लेगा। जान ले अपने शिवा को, जान ले कण कण में वो शव, क्यों शिवा को छुपाए जा रहा है। आज जागृत करके जाएंगे, आज ऐसी शिवा की भाव, ऐसी शिवा की मस्ती, अपने आप को पहचान जाएंगे। अब नहीं डरेंगे, अब ये शरीर मुझे पिंजरा नहीं बना सकता। अब मैं शिवा शिवा शिवा, जाने अपने आप को, जाने शिवा को, जाने अपने असली स्वरूप को। न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ, आनंद ही आनंद, यही दौलत अपने बच्चों को देकर जा सकते हैं। ये दौलत कोई नहीं छीन सकता। न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मृत्यु का भय है न मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ
अजन्मा हूँ। किसको मान लिया माता पिता, उनके द्वारा आया हूँ। कैसे मान लिया स्वयं को माता पिता, मेरे द्वारा ये आए हैं। मैं तो अजन्मा हूँ, मैं था, मैं हूँ, मैं रहने वाला हूँ। न मुझे कोई गला सकता है, न मार सकता है। क्यों भयभीत हूँ, क्यों नहीं जी रहा, क्यों बार बार भय मुझे मार रहा है। चिंता ऐसी डाकनी, हाँ काट कलेजा खाए। वैद बेचारा क्या करे, कितनी मरहम लगाए। जाने मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मुस्कुराए, हंसे अच्छे से, आपके होठ, आपका हृदय, आपका अंग अंग आज मुस्कुराए, खिल जाइए। आज आप वापस छोड़े हुए हैं, पाप सुख दुख से विरग हूँ। न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ सब यही रह जाने वाला है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले हैं। भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना है, रब जाए उस चेतना में। आप जो सोचते हैं, परमात्मा उस बात को 50 लाख करोड़ बना देता है। न मृत्यु का भय न मतभेद जाना, न मेरा पिता माता में ना मेरा जन्म, ना मेरी मृत्यु। प्रणाम करिए अपने स्वरूप को, प्रणाम करिए पूरे ब्रह्मांड को। अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। सूक्ष्म जगत हूँ, इतना सूक्ष्म हो दिखाई नहीं देता, पर सबके भीतर सर्वत्र, इस सोफे में, जमीन में, इस छत में, इन फूलों में, क्यारियों में, सांसों में और कण कण रमनता। अब हाथ ऊपर करके आखिरी बार गाय के साथ में अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। गाने साथ में, जगत चेतना हूँ चराचर ये जगमग अंधेरा। ये अंधेरा कितना जगमग है, ये उसका, ये मेरा, ये तेरा। हाथ जोड़ लेंगे, क्यों माना तेरा, ये जाना लगाना है फेरा। कितनी बार जन्म लिया, नश्वर जगत थोड़े दिन का बसेरा है। क्यों मान लिया अपना, आज मुक्त करा दिया गुरु ने, आज मुक्त करा दिया शिवा ने। आज हम आजाद हैं, अब कोई भय नहीं। में उत्तर पुनीत दिगंता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार न
जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना अनादि अनंता। गा लीजिए, जान जाइए अपने आप को। शुक्राना 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 शुक्राना, इन आँखों का शुक्राना, इन कानों का शुक्राना, इस जीभा का शुक्राना, इस चेहरे का शुक्राना, इन नाड़ियों का शुक्राना, इन बालों का शुक्राना, इस गर्दन का शुक्राना, इस धड़कन का शुक्राना, और गॉल ब्लैडर का शुक्राना, और लिवर का शुक्राना, और किडनीज का शुक्राना, और जेनिटल्स का शुक्राना, और स्पाइन का शुक्राना, और कंधों का शुक्राना, और घुटनों का शुक्राना, और पैरों का शुक्राना, और तलियों का शुक्राना, हर नाड़ी का शुक्राना, इस जलधारा का शुक्राना, सेवा तत्व का शुक्राना, इस हॉल का शुक्राना, इस भावना का शुक्राना, इस हीलिंग का शुक्राना, इस हीलिंग का शुक्राना, इस माइक का शुक्राना, और शव शिवा का शुक्राना, और माता का शुक्राना, उस शक्ति का शुक्राना, आवाज का शुक्राना, इस वाणी का शुक्राना, इस सरगम का शुक्राना, इस हीलिंग का शुक्राना, इस हॉल का शुक्राना, भेजने वालों का शुक्राना, बैठने वालों का शुक्राना, सुनने वालों का शुक्राना, सेवाधारियों का शुक्राना, सेवाधारियों का शुक्राना, और एंजल्स का शुक्राना, हाँ एंजल्स का शुक्राना, अनमोल रतन का शुक्राना, अनमोल रतन का शुक्राना, विकलांग मुक्त भारत का शुक्राना, हमें भारत का शुक्राना, ऋषि मुनियों का शुक्राना, और बच्चों का शुक्राना, बुजुर्गों का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। सब लोग कहना चाहेंगे और कैलाश देखो मगन हो गया। देखिए आप उस बैल की रस्सी खोल रहे हैं, उसको आजाद कर रहे हैं बंधन से, और जैसे जैसे वो आजाद हो रही है वैसे वैसे चारों ओर प्रकाश बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जा रहा है वो परम आत्मा जो कण कण में चैतन्य रूप में विद्यमान है प्रकट होते जा रहा है। और ध्यान से देखिए, आप दूसरी रस्सी खोल रहे हैं उस कुत्ते की जो न जाने कब से कितनों के ऊपर भौंकता आया है। आज उसको आजाद कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप उसे आजाद कर रहे हैं आपके भीतर निर्मलता, करुणा, शांति, प्रेम बहता जा रहा है। और जैसे ही आप आजाद करते हैं वो दौड़ जाता है, और प्रकाश और दिव्यता और प्रकाश और जागृति आती चली जाती। और ध्यान से देखिए, आपने आजाद करा दिया उस मेंढक को केवल उसके चरण स्पर्श करके। और जैसे ही जैसे आप ये करते जा रहे हैं वो सेठ जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ध्यान से देखिए, वही आंखें, वही नाक, वही कान, वही मुख, वही शरीर, आज वो भी मुक्त हो गए। सारी तस्वीरों पे से हार उतर गए, सारी तस्वीरें खाली हो गई। अब बस प्रकाश ही प्रकाश है, चारों ओर प्रकाश, कोई अंधेरा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई भी क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, कोई भी दुख नहीं, कोई भी चिंता नहीं। और जैसे जैसे ये होता जा रहा है, ध्यान से देखिए, उस प्रकाश में
अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है। और वो प्रकाश न केवल आपके घर में, आपके पूरे के पूरे कॉलोनी में, सोसाइटी में, आपके शहर में फैलता जा रहा है। और अब वो प्रकाश पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, देखिए उसको फैलता, देखिए उसकी विशालता को अनुभव करिए। और वो प्रकाश पूरे के पूरे भारत में, और जैसे जैसे आपकी श्वास गहरी हो रही है, वो प्रकाश न केवल भारत में, पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। और अब वो प्रकाश विश्व से पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। और हर एक कण कण में से सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जाके कण कण मोक्ष समाये। जिस माता ने जन्म दिया उनका मंगल होए, पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होए। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया, ज्ञान दिया, जागृत किया, उनका मंगल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। हाथों को रब कर लेंगे। शरीर में कोई पीड़ा है, कोई भी तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो सबसे पहले वहां, नहीं तो पूरे शरीर पर लगाएंगे। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मेरे अर्जित पुण्य, सुनेंगे ध्यान से, आनंद को लीजिए। हाथों को रब करते जाइए, एक एक अंग को हील कर लीजिए अच्छे से। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का हो, मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का हो, सबका ही मंगल हो, सबका ही मंगल हो। मंगल मंगल, शुक्राना शुक्राना। आंखें खोल लेंगे। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश। शिवा कलों गले में सर्प लपेटे हैं, कंठ में विष धारण किए हैं, अंग अंग में राख लगाए है, विभूति लगाए है। जाना याद है, चिंता नहीं है, जीवन चिता समान जला नहीं रहा। आज अपने शिवा स्वरूप को प्रणाम करें। अब सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि नमन करती हूँ। सहस्त्र को फटाफट शेयरिंग देंगे। कौन शेयरिंग देना चाहेगा? जल्दी जल्दी माइक्स। न चलता न रुकता न कहता न सुनता।
आँखों का, इन कानों का, इस जीभा का, इस चेहरे का, इन नाड़ियों का, इन बालों का, इस गर्दन का, इस धड़कन का, और गॉल ब्लैडर का, और लिवर का, और किडनीज का, और जेनिटल्स का, और स्पाइन का, और कंधों का, और घुटनों का, और पैरों का, और तलियों का, और नाड़ी का, इस जलधारा का, शिवा तत्व का, इस हॉल का, इस भावना का, इस हीलिंग का, इस हीलिंग का, इस माइक का, और शव शिवा का, और माता का, उस शक्ति का, आवाज का, इस वाणी का, इस सरगम का, इस हीलिंग का, इस हॉल का, भेजने वालों का, बैठने वालों का, सुनने वालों का, सेवाधारियों का, सेवाधारियों का, और एंजल्स का, हाँ एंजल्स का, अनमोल रतन का, अनमोल रतन का, विकलांग मुक्त भारत का, हमारे भारत का, ऋषि मुनियों का, और बच्चों का, सुरंगम का, सुरंगम का, सुप्रीम का, इन आँखों का, इन कानों का, इस जीवा का, इस गले का, इन हाथों का, इन अंगों का, इन गर्दन का, इस लाइट का, इन सीटों का, इन सीटों का, इस हॉल का, इस माइक का, इस प्रेम का, इस श्रद्धा का, तैयारी का, स्टेज का, हर पल का, इन सांसों का, इन हाथों का, इस ताली का, और शुक्राने का, और शुक्राने का, और शुक्राने का, और शुक्राने का, शुक्राना 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 शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना जो नए लोग आए हैं वो बताएंगे, जो जानते हैं साइंस को वो नहीं। सबसे बड़ा शुक्राना, अच्छा हाँ, लेकिन शुक्राना किस चीज का? सब हर चीज का है, लेकिन सबसे बड़ा शुक्राना है जिन लोगों से हमारी लड़ाई होती है। सबसे बड़ा शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना जीवन में सबसे बड़े चैलेंज आने का, क्योंकि यदि वो ना हो, यदि ये चैलेंजेस ना आए तो हमें पूरे जीवन परमात्मा तो याद ना आए। सही है या नहीं? सही। परमात्मा का नंबर सबसे लास्ट, वो आती है, चैलेंज आता है, कोई सिचुएशन आती है तो याद आता है हे भगवान। सबसे पहले तब कौन याद आता है? तो सबसे बड़ा शुक्राना जो लोग हमसे लड़ते हैं उनकी वजह से आज यहाँ बैठे, इतना दर्द ना हो दिल में, तो इतनी भागती सी जिंदगी से कहाँ समय निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे? लड़ने वालों का शुक्राना, देने वालों का शुक्राना, चैलेंजेस का शुक्राना, सिचुएशंस का शुक्राना, सिचुएशंस का शुक्राना, और शुक्राना 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 शुक्राना। और जिन्होंने इतनी सेवा देकर, इतने एक्साइटमेंट से, इतनी भावना से आज दिल्ली में इनवाइट किया है और ये सारा आयोजन किया है, वाई? क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत सारे मैजिक एक्सपीरियंस किए हैं और उन्हें ये लगा कि यदि ये मैजिक मेरे साथ हुआ है तो ये दुनिया में सबके साथ होना चाहिए।
और जो अगर किस किसने इंट्रो वीडियो ध्यान से देखी है बताइए, स्माइल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो, डिड यू सी? आप लोग देखते रहे, आपस में बातें करते रहे, देखी सबने? उसमें मैजिक सुने लोगों के, सुने मैजिक। नेक्स्ट सेशन में मुझे आप लोग की वीडियो लगानी है उस इंट्रो वीडियो में, कि आप लोगों के जीवन में आज की आज यहाँ when we are sitting here, we are sitting with the universe. हम पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं आज यहाँ। हमारे काम में 1 मिनट की भी डिले नहीं होनी चाहिए कि अच्छा हम मेडिटेशन सीखेंगे, अच्छा हम ये करेंगे और फिर हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। अगर सुख अभी इस पल नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, वो कभी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? स्माइल्स है ऐसा एक स्कूल जहां पर आते हर उम्र के आते हैं। 13 साल से नीचे तो हम अलाउ नहीं करते, लेकिन हर उम्र के आते हैं यहाँ बच्चे, और यहाँ पर आकर हो जाते हैं अच्छे की जगह सच्चे। अच्छे इज अ वेरी टायरिंग लाइफ। वी वांट टू प्रूव पीपल, वी वांट टू प्रूव हम खुश हैं, वी वांट टू प्रूव कि हम अच्छे हैं, वी वांट टू प्रूव कि हमने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया। बिल्कुल झूठ। क्योंकि कितनी बार तो हमारा प्यार ही दूसरे के लिए दर्द बन जाता है, बट वी डोंट नो। तो स्माइल्स है ऐसा स्कूल जहां आते हैं तरह तरह के बच्चे और हो जाते हैं सच्चे। अच्छे नहीं होते, अब सच्चे हो जाते हैं। सच्चा इज ओनली वन रास्ता। अच्छे के लिए अलग अलग रोड्स मिलेंगी, पैरेलल टू ईच अदर। और लग जाता है श्वासों पर पहरा। जैसे ही लगता है रोग, रहे ना व्याधि, ना कोई डिसईज बॉडी में रहे, ना कोई हलचल रहे, ना कोई कंफ्यूजन रहे, ना कोई एंजाइटी रहे, ना जीवन में वर्ड रहे बिजी। एवरीथिंग इज देन इजी इजी इजी। रोग रहे ना व्याधि, लग जाए जब समाधि। समाधि का मतलब ऐसे नहीं आंख बंद करके बैठना। जब हम समता भाव में, वी सी एवरीबडी विद द सेम आई। टेंशन आई तो भी हम देख रहे हैं अच्छा एक सिचुएशन है, कोई खुशी आई तो भी हम देख रहे हैं अच्छा ठीक है। बिल्कुल सूरज की तरह इंसान बन जाता है, ना उसका उदय होने का गुमान, कोई भी ईगो नहीं है उसमें, सूरज में, कि मैं सबको जीवन दे रहा हूं, ये पृथ्वी मेरे हिसाब से चल रही है। ना गुमान है, ना अहंकार है, ना ईगो है। एंड व्हेन द नाइट डॉन्स, जब अंधेरा होता है, रात्रि होती है, उसको कोई पछतावा नहीं है, उसको बिलीव है अपने अंदर कि मेरे अंदर क्षमता है दोबारा से चमकने की। रोग रहे ना व्याधि, लग जाए जब समाधि। और यदि जागृत हो गया गुरु, गुरु मीन्स दैट प्योर ज्ञान, दैट प्योर लाइट विच इज विद इन अस, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर इतना बड़ा ब्रह्मांड है। हमने सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता तक उसको छोड़ दिया कि वो छोटे से गोपाला हैं, वो शैतानियां करते हैं और यशोदा मैया पीछे घूमती है, वो माटी खा लेते हैं और फिर यशोदा मैया को बोलते हैं कि यशोदा मैया बोल रही है कान्हा मुख खोलो, तुमने माटी खाई है, और वो मुंह खोल रहे हैं और यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया वहां तक, भगवत गीता तक। एक कान्हा थे, एक कान्हा है, बोलिए एक कान्हा है। That full ब्रह्मांड, that full universe is within us। जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा। That is the only। तो आज अपने अपने ब्रह्मांड को, कान्हा को जगा के जाएंगे। जग जाए जब गुरु, तो चमक जाए तेरी रूह, चमक जाए तेरी रूह। और फिर सब्र और शुक्राने का पहन कर कहना, एवरी मोमेंट आइदर यू आर इन ग्रैटिट्यूड कि वाओ ये भी दे दिया परमात्मा ने, वो भी दे दिया, वो भी दे दिया। सोचिए कभी किसी ने सोचा है वो जो चप्पल है उसमें वो ग्लू लगता है, अगर वो भी मिसिंग हो जाए तो चप्पल चलेगी नहीं। किसी ने ग्लू का शुक्राना किया, किसी ने सोल का शुक्राना किया, किसी ने कील का शुक्राना। वी डोंट नो हाउ टू यूज ग्रैटिट्यूड। हम एक थैंक यू वर्ड कहते हैं, वो बिल्कुल सूखा हुआ आर्टिफिशियल प्लांट, अंदर उसके कोई करना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। एनी एंजल कैन रिमूव दिस। ये थोड़ा सा भारी है, मैं इसको पहन लूंगी लेकिन अभी
तो आज देखते हैं हम कितनी चीजों का शुक्राना कर सकते हैं। किसी ने चश्मे में वो जो पेच लगे होते हैं छोटे छोटे, वो जो अंदर रिम होता है जिसकी वजह से ग्लासेस टिकते हैं, if we start looking for gratitude in our life कि हम कहाँ थैंक यू कह सकते हैं। आज भी हम यहाँ बैठे हैं तो पता नहीं हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे माँ बाप कहाँ पर हैं, वी डोंट नो। उनकी रक्षा कौन कर रहा है? घर में कितना कुछ चल रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई फ्लाइट में है, कोई रोड पे है, कोई कहीं है, और हम खुद भी 1,00,000 किलोमीटर की दौड़ती हुई बॉल पे खड़े हैं। अभी भी कोई बैठा है, कोई खड़ा है, बट वी आर नॉट फॉलिंग, वी आर नॉट शेकिंग, वी आर नॉट मूविंग। थोड़ा सा जीवन में झटका आ जाए, लेकिन थोड़ा सा आपके मन की बात ना हो, थोड़ी सी स्मॉलेस्ट, स्लाइटेस्ट, बट आपने कभी सोचा है कितना बड़ा अर्थक्वेक आता है अंदर, कितना बड़ा अर्थक्वेक आता है। वी फॉरगेट दैट गॉड, वो परमात्मा हर वक्त हमें ब्लेस कर रहा है, उसने संभाला हुआ है हमें। कोई कर्मा है जो आया है रिजॉल्व होने के लिए, तो आज के बाद कभी डर, जीवन में डर, किसके लिए? अपने वालों के लिए। कुछ प्लान किया? बचपन में सोचते थे जब बड़े होंगे ना फिर अपने बड़े मन की चलाएंगे, बड़े मजे करेंगे, और फिर जब बड़े हुए तो पूरी जीवन बचपन को ही खोजते रहे। राइट है ना? 5 दाया 50, अब तो झंझट है 1000, शुक्राना हरिओम। अभी 50 में बच्चों की शादी वादी कर रहे थे, लग रहा था कि अब अपना जीवन बढ़िया से जिएंगे। ऐसे ही सोचते ना, स्कूल हो जाए, कॉलेज हो जाए, शादी हो जाए। 6 दाया 60, 6 दाया, अरे बच्चे हो गए अलग, सपना टूट गया। इसलिए लोग ज्यादा बच्चे भी नहीं कर रहे। एक होगा ना लड़का, फिर प्रॉपर्टी की जगह, मतलब पैदा होने से पहले प्लानिंग कर रहे। और पता नहीं है कि जो तिजोरी में बंद नहीं करी जा सकती, सबसे महंगी जायदाद वो है जो तिजोरी में नहीं बंद करी जा सकती। ये सांसें, ये नींद, ये रिश्ते। 6 दाया 60, देखो बच्चे हो गए अलग, के शुक्राना के हरिओम। 7 दाया 70, इच्छाएं बढ़ती जाए हरदम, 7 दाया 70 इच्छाएं के शुक्राना बढ़ती है नहीं बढ़ती। जो लोग क्लियरिंग 70 है या 70 क्रॉस कर चुके हैं, या जो लोग अभी 40-50 में, ये मत समझ लेना कि सब सेट हो जाएगा फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। ये चाहत ऐसी बली जो रुलाती है तुझको गली गली और दिन भर मचाती है खलबली। फिर सोचा कि अब थोड़े से बड़े हो रहे हैं ना, अब साधना करेंगे। अब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, सब कुछ सेट हो जाएगा ना, फिर मेडिटेशन करें। ऐसे करते हैं ना। सबसे पहले कुछ भी आ जाए जीवन में, मेडिटेशन आउट। अरे क्या कहता, पोस्टर लगा दो, होता ही नहीं होता। 7 दाया 70 इच्छाएं बढ़ती जाए हरदम, के शुक्राना के हरिओम। 8 दाया 80, 8 दाया, अब सोचा एंजॉय करेंगे। यम की देखो आ गई अर्जी, 8 दाया 80, यम की आ गई देखो अर्जी। अब शुक्राना मत